अगर आज ये वचन आपको समझ आया कि किस तरह से परमेश्वर काम करता है और किस तरह से वो आपको डिलीवर करता है, किस तरह से आपको गवाही के साथ खड़ा करता है, तो मैं एक आज के तरीके से बात करूंगा कि आजकल एक चीज का नाम बड़ा ज्यादा लिया जा रहा है, सैनिटाइजर। कितने लोगों को पता है सैनिटाइजर क्या है? हाथ उठाओ ऊपर। सबको पता है। अगर मैं वचन के बारे में पूछूंगा ना, ये वचन कहां पर लिखा है, एक दो बंदे उठेंगे हाथ बस। हालेलुया। तो सैनिटाइजर का नाम लिया जा रहा है। सबसे ज्यादा मैं देखता हूं, हर जगह चले जाओ, मॉल चले जाओ, जहां हॉस्पिटल में चले जाओ, शॉप पर चले जाओ, किसी भी छोटी से छोटी शॉप पे भी चले जाओ, वहां पर भी सैनिटाइजर का नाम लिया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से, अगर आज अपने प्रभु भोज लेना है तो आपको ध्यान से वचन सुनना है कि प्रभु भोज का क्या मतलब है और किस तरह से हम प्रभु भोज को ले सकते हैं अपनी जिंदगी में, किस तरह से हम उसकी देह, उसके लहू का ऑनर कर सकते हैं। तो सैनिटाइजर, कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह पर, हर एक बंदे को डर है कहीं मुझे ये वायरस ना लग जाए, इसलिए सैनिटाइजर करवा रहे हैं वो, कहीं ये वायरस मेरे अंदर ना चला जाए। लेकिन जो गुनाह का वायरस है उसके बारे में किसी को चिंता नहीं है कि पाप जो है वो कैसे खत्म होगा मेरी लाइफ में। मेरी जिंदगी से झूठ नहीं जा रहा, व्यभिचार नहीं जा रहा, आलस नहीं जा रहा, जेलसी नहीं जा रही, मैं अपने पास्टर्स को झूठ बोलकर जा रहा हूं, अपने बॉस को झूठ बोलकर जा रहा हूं, मैं गलतियों पर गलतियां कर रहा हूं, लेकिन उस चीज का किसी को भी डर नहीं है। डर किस चीज का है? बीमारी का, कहीं वायरस ना चला जाए मेरे अंदर। गुनाह का जो वायरस है वो कैसे जाएगा आपकी जिंदगी में? वो सैनिटाइजर खत्म नहीं कर सकता। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू जो आपकी जिंदगियों पर आएगा, तब वो वायरस आपकी जिंदगी से जाएगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितनों को समझ आ रही है बातें? आप कहीं भी चले जाओ, मॉल में चले जाओ, वहां सफाई है। आप अपने घरों में भी सफाई रख रहे हैं, डॉक्टर बोलते हैं अपने घरों के आसपास सफाई रखो, गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब परमेश्वर भी सफाई को पसंद करता है। अगर आपने अच्छे कपड़े डाल लिए चर्च में आकर, अगर दिल की सफाई नहीं अभी तक, तो आप वर्शिप कर रहे हैं, तो आपकी प्रेयर नहीं जाती परमेश्वर के पास, आपकी वर्शिप खुदावन नहीं सुनता। लेकिन जब आप दोनों तरह से रेडी हैं, ड्रेस सेंस और आत्मिक रीति के साथ भी, पाक दिल लेकर आए खुदावन के सामने, तो वो वर्शिप सीधी आकाशों को चीरती हुई खुदावन के सामने सुगंधित धूप की तरह उसके पास जाएगी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा और लंबा, तो मैं आपसे बात करता हूं। अब हर एक प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन लेते हैं कि मुझे ये बुखार है, मुझे खत्म हो जाए। कभी कहीं आपने ये नहीं सोचा कि इस गुनाह के वायरस को खत्म करने के लिए मैं क्या करूं? चर्च में आओ, वहां पर सैनिटाइजर, हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां सैनिटाइजर। तो मैंने सोचा, मैं प्रेयर करता रहा, खुदावन लोग कितना डरते हैं वायरस से। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करें, मैं ये बताना चाहता हूं आपके अंदर डर है। आप हाथ मिलाते जब, फिर सैनिटाइजर करते हैं, खाना खाते वक्त सैनिटाइजर करते हैं, करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके अंदर से जो पाप है वो कैसे खत्म होगा? कहीं उसकी चिंता की या नहीं की? मेरे साथ निकालें निर्गमन की पुस्तक। मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं वचन की ओर, और प्रभु ने मुझे वचन दिया। निर्गमन पुराना नियम 30 उसकी 17 आयत को पढ़ूंगा मैं। अपनी बाइबल की ओर देखो। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक वेदी होदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टेहल करने अर्थात यहोवा के लिए हवाएं जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव धोएं, ना हो कि वे मर जाएं। ये हारून और उसके पीढ़ियों पीढ़ियों के वंश के लिए सदा की विधि ठहरेगी। सब जन बोले आमीन। अब आप ये सोच सकते हैं कि आप सोचते हैं कि शायद ये सैनिटाइजर जो है ये सिर्फ 2020 में हाथ धोने के लिए बोला है सरकार ने, लेकिन खुदावन यीशु मसीह
उसका वचन क्या लिखा यहां पर, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि जब जब ये वेदी के पास जाएं, हाथ पांव धोकर जाएं। हरून की जो संतानें हैं वो भी हाथ पांव धोकर वेदी के पास जाएं। और जब जो तंबू के आसपास सेवा टहल करते हैं वो भी हाथ पांव धोकर जाएं। अगर ना करें तो फिर मर जाएंगे। आमीन नहीं बोलना। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को। अगर वो हाथ पांव ना धोएं, यहां पर अगर कोई सेवा कर रहा है, अगर वो गंदगी के साथ, अगर उसका दिल साफ नहीं है, तो फिर प्रभु बोलता है कि वो मर जाएंगे, क्योंकि वो खुदावन की हजूरी है। तो यहां पर इसका मतलब ये है, पीतल की होदी, हेडिंग आ रही है इसके ऊपर, पीतल की होदी। इसका मतलब कि परमेश्वर सफाई को पसंद करता है। तो जब जब वो वेदी के पास जाते, सबसे पहले जब भी वो काम करने लगते परमेश्वर के तंबू में, अपने हाथों को धोते, सफाई करते, तब वो खुदावन के सामने जाते थे। अगर कोई हाथ पांव नहीं धोता था तो वो मर जाता था। आज आप लोग तैयारी कर कर आए अपनी, रात को अगर लड़की से बातें कर कर हम चर्च में बैठे हैं और वर्शिप कर रहे हैं और यहां पर सेवा कर रहे हैं, आप बच नहीं सकते, आप पकड़े जाएंगे। तो यहां पर खुदावन बोलता कि वो मर जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? एक वचन मेरे साथ निकालो, पहला शमूएल 16 उसकी 6 उसकी 7 को पढ़ेंगे हम, जो मैंने वचन सेम वचन आपको पढ़ाया था। यहां पर लिखा 5 में, पहला शमूएल 16 उसकी 5 में, उसने कहा, हाँ मित्रभाव से आया हूं, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यीशु और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आज्ञा का न्योता दिया। सब जन बोले आमीन। किसने कहा? शमूएल प्रॉफिट ने, भविष्यवक्ता ने। किसको बोला? यीशु के पुत्रों को। कहा कि तुम सब जन अपने आप को पवित्र करके साफ सुथरे होकर, आत्मा से भी और शरीर से भी शुद्ध होकर यज्ञ में आओ। किसने बोला? शमूएल ने, प्रॉफिट ने कहा। जब हम खुदावन की हजूरी में आते हैं, जब कोई भी काम करते हैं, जब आप चर्च में आते हैं खुदावन के सामने, जब प्रेयर करने बैठते हैं, सिर्फ हाथ पांव धोना जरूरी नहीं है, अपने हृदय की सफाई करना जरूरी है। जब आप अपने हृदय को साफ करेंगे, पाक दिल लेकर जाएंगे परमेश्वर के सामने, तब प्रभु आपकी सुनेगा। क्यों लोगों को रिजल्ट नहीं आता? क्यों प्रार्थना का उत्तर नहीं आता? क्यों बीमारी में लोग मर जाते हैं? उसका कारण यही है कि वो लोग पाप से भरे, उनके हृदय पाप से भरे। वो हाथ पांव तो धोते हैं लेकिन हृदय साफ नहीं होते। खुदावन की दृष्टि जो हृदय पर रहती है। आगे पढ़ो क्या लिखा यहां पर 6 में, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये यहोवा के सामने वही उसका अभिषिक्त है। जब शमूएल प्रॉफिट आया, उसने देखा सब बच्चे बैठे हैं, तो शायद यही यहोवा का अभिषिक्त है। लोग क्या देखते हैं आज? गाड़ी की सुंदरता। लोग क्या देखते हैं शादी करते वक्त? लड़की की सूरत कितनी सुंदर है। लोग क्या देखते हैं? वो कितना स्मार्ट लड़का है। किसी की भी नजर हृदय के ऊपर नहीं जाती कि इसके अंदर गुण क्या है, इसके हृदय के अंदर क्या है। इसलिए तो मैरिजेस टूटती हैं, इसलिए तो डाइवोर्स होते हैं। सिर्फ शक्ल देखकर आप काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर ने कहा, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। सब जन बोले आमीन। मनुष्य क्या देखता है? सुंदरता, गाड़ी अच्छी है, बंगला अच्छा है, यहां शादी कर लो। बीच की उसकी गाड़ी को देखते सुंदर, इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट है कभी वो नहीं देखे। कितनी एवरेज कितनी है, इसके पार्ट्स कितने महंगे हैं, कितने सस्ते हैं, ये नहीं देखा कभी। लेकिन प्रभु क्या बोलता है यहां पर? उन लोगों ने क्या देखा कि ये सुंदर है, एलियाब ऊंचा लंबा है, जवान है, बॉडी बिल्डर है, तो ये यही परमेश्वर का अभिषिक्त होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मेरी दृष्टि में ये अभिषिक्त नहीं है। मैं
शक्ल को नहीं देखता, मैं हृदय को देखता हूं। जब आपका हृदय साफ होगा तब परमेश्वर आपको यूज करेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा